हेलो एवरीवन, आज हम मूलधन से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे। पहले हम देखिए, जो भी लड़का कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आता है समझ में, ऐसे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नहीं आता है समझ में, एकदम आसान से ले चलते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप कल से ये नहीं कहिएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, लेकिन आपको प्रत्येक वीडियो देखना होगा, इसके बाद भी डाला जाएगा। सो अभी इस वीडियो को हम समझाते हैं क्या मूलधन होता क्या है। देखिए, मूलधन क्या होता है कि जिस हम कर्ज के रूप में किसी व्यक्ति से जो उधार पैसा लेते हैं, 10,000 हो 20,000 हो, जो उधार लेते हैं हम उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अब समय किससे कहते हैं, दस समय जितना अंतराल के लिए लेते हैं। मान के चलिए कि हम किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया लिए और 5 वर्ष के बाद गए देने, तो 5 वर्ष क्या हो गया, आपका समय हो गया। उसी प्रकार से दर क्या होता है, दर मान के चलिए कि हम जब पैसा लेने जाते हैं उस समय कहा जाता है कितना रुपए परसेंट लेगा, अरे 5 रुपए परसेंट, 10 रुपए परसेंट, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा। तो इस प्रकार से हम उसको क्या कहते हैं, दर कहते हैं। ब्याज क्या होता है, देखिए ब्याज जैसे मान के चलिए कि हम किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया लिए और जब उसको हम मान के चलिए कि इसे 12,000 रुपया देने गए, मतलब टोटल हम समय के जो अंतराल के बाद जो रेट था उसको सभी को मिला करके जब देने गए हम उसको, तो 12,000 रुपया हुआ। तो वो 10,000 रुपया तो मूलधन हुआ, 2,000 रुपया क्या हो गया, आपको ब्याज हो गया। उसी प्रकार से मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज। तो उसी प्रकार से साधारण ब्याज आपको निकल जाएगा। मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन और देखिए मूलधन जितना आप, जैसे हम मान के चलिए कि 10 रुपया कर्ज लिए थे, 2,000 रुपया ब्याज हुआ, हम दोनों गए देने, कितना देने गए, 12,000 रुपया देने गए। तो 12,000 रुपया मेरा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपको, जैसे आप 10,000 रुपया लिए, एक साल के बाद वो 10,000 मान के चलिए कि 2,000 रुपया सूद हुआ, तो 10 साधु 12,000 रुपया हुआ। अब 12,000 का फिर अगले टर्म में 12,000 का सूद चलेगा, फिर 12,000 के बाद फिर मान के चलिए कि 15,000 हुआ तो 15,000 का सूद चलेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे और इसका सूत्र क्या होता है, तो आप समझिएगा कि जैसे अगर इसको हम सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए समझिएगा आप लोग कि कैसे हम इसको यहाँ पर अगर सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र में क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको पहले हम लिख देते हैं साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100। ठीक है, उसी प्रकार से आपका फिर हम इसको ब्याज भी कहीं कहीं लिख देता है, कहीं साधारण ब्याज भी लिखा रहता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम आसान से हम समझा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के बाद ये नहीं कहिएगा सर हमको इस टॉपिक में समझ में नहीं आया, लेकिन ध्यान से देखिएगा तब। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, अब यहाँ पर कह देंगे कि मूलधन निकालना। देखिए ये गुना इधर क्या चीज में भाग में, इधर क्या चीज में जाएगा, गुना में। हम बना सकते हैं अगर हमको मूलधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन बराबर क्या फॉर्मूला होगा, है ना। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये भाग में था, इधर क्या चीज में चल जाएगा, गुना में, यानी कि ब्याज गुने 100। ये जो बच गया आपको ये गुना इधर क्या चीज में जाएगा, भाग में चला, यानी कि समय गुने आपका दर हो जाएगा। उसी प्रकार से समय का अगर कहीं निकालने के लिए आपको समय का निकाल दो तो क्या फिर उसी प्रकार से वो तो सेम रह जाएगा, ब्याज गुने 100 रह जाएगा। अब बस यहाँ से समय ले गए थे, यहाँ से ये मूलधन चला गया, तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुने दर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर हम दर को लेकर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर सेम ऊपर रहेगा, ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 हो जाएगा आपका, अब बटे क्या हो जाएगा, मूलधन गुने क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सूत्र, और हम सूत्र देखते हैं और एकदम इजी तरीका से हम इसको समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर आ जाता है कि हम इसको, अब सर मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो हम क्या बोले कि मिश्र धन बराबर होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से पैसा लिए, मान के चलिए 10,000 रुपया लिया, उसके बाद हम 12,000 रुपया उसको देने गए, तो 12,000 रुपया लेने गए, तो हम उसको क्या कहेंगे आप, जैसे मिश्र धन। तो देखिएगा मिश्र धन क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए कि हम किसी व्यक्ति से पैसा लिए, 10,000 रुपया लिए, 12,000 रुपया गए देने, तो टोटल जो हुआ ना, क्या हुआ कि 2,000 रुपया आपको ब्याज हो गया और 10,000 रुपया मूलधन हो गया। तो ये दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, मिश्र धन। तो अर्थात आप बना सकते हैं कि क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मिश्र धन बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्र धन क्या हो जाएगा, फिर मूलधन प्लस ब्याज। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति कहा कि इसे कितना मूलधन था नहीं पता है, कि पैसा गया देने ब्याज इतना हुआ, तो उसको आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस, देखो प्लस धरकाची में जाएगा माइनस में, यानी कि ब्याज हो गया। फिर आप उसी प्रकार से अगर ब्याज कह दे, ब्याज क्या होगा, इसको भी आप निकाल सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आसान से सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन एक लेते हैं, क्या है कि 900 रुपया का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज
की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि देखिए 900 रुपया का मतलब मूलधन आपको क्या हो गया 900 रुपया। क्लियर है। कहता है 2 वर्षों, समय आपका क्या हो गया आपका 2 वर्षों, यानी कि 2 वर्ष हो गया समय। क्या कहा 5%, यानी कि आपको दर कितना हो गया 5% का वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साधारण ब्याज। अभी हम फॉर्मूला तुरंत लिखाए थे, आपको क्या लिखा है कि देखिए हम लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज, देख लीजिए क्या हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, यानी क्या हो जाएगा बेटा देख लो मूलधन क्या हो गया 900 गुने 2 वर्ष हो गया गुने 5 बटे 100। देख लीजिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 9 गुना 2 गुना 5, यानी कि 5 गुना 10 और 9 दहाई 90। 90 रुपया आपका क्या हो गया वह 900 रुपया का 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, मतलब उसको देना पड़ेगा कितना रुपया देना पड़ेगा 90 रुपया। समझ गए।